पर देखो अंदर का तेज। लेकिन हमारी नजर जो है, दृष्टि जो है, वो हृदय के भावों से, आत्मा की दृष्टि से हटनी नहीं चाहिए। धनी धाम के साथ सो, कैसा करत है हेज। अर्थात ये विचारने की एक बात है, दिल से विचारने की बात है कि धनी हमें कैसा प्यार कर रहे हैं, ये महसूस करने की बात है। तो 2 मिनट हम आंखें बंद कर लेंगे और आज के दिन की प्रक्रिया को, अपने जीवन को देखें और धनी का प्यार, सानिध्य, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ हो आज के दिन में, कैसे दिन बीता, और अपने दिन की जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसमें उतनी घटनाओं में से ऐसी 1-2 घटनाओं को सामने लाए और फिर धनी को अप्रिशिएट करें कि धनी कैसा मुझे लाड लड़ा रहे हैं। और जब हम ये याद करते हैं कि आज का दिन कैसा गया, तो उसमें से दोनों तरह की बातें हमें उपलब्ध होगी। कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो हमारा ध्यान उस नेगेटिव बात पर ज्यादा चला जाता है, लेकिन उस पॉजिटिव बात को याद करें कि धनी धाम के साथ सो, कैसा करत है हेज। धनी मुझे आज किस तरह से प्यार किया। और यदि हम जागृति की उस अवस्था में है, उस कृतज्ञता भाव में यदि स्थित है, तो हमें कैसा भी अनुभव हुआ हो, वो सब धनी का प्यार ही दिखेगा। और हर एक्सपीरियंस के लिए उनका धन्यवाद करेंगे कि जिस पर धनी मेहरबान होते हैं, उनको सुख देते हैं, उनको दुख भी देते हैं। दोनों चीजें वाणी में कही गई है। धनी की मेहरबानगी, इस संसार की दृष्टि से हम जिसको सुख कहते हैं और दुख कहते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में हमें ये कहा गया है कि दोनों को धनी की मेहर ही समझो। और धनी ने क्या कहा है, पीऊ 5 बेर हम वास्ते। धनी हमें सुख देने के लिए, हमारी केयर करने के लिए 5 बेर हम वास्ते, सागर में धार्या आप। 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और अपने आप को, जिनको कभी इस संसार में आने की जरूरत नहीं होती है, वो हमारे संबंध के नाते वो पधारे। सो नजरों न आवे प्रेम बिना। ये अप्रिशिएशन धनी का कब हो कि धनी मेरे लिए 5 बार आए हैं, उसका रियलाइजेशन हमें तब हो जब वो स्वयं
हमारे दिल के भीतर में प्रेम का बीज अंकुरित न करे। धनी प्रेम दिखाए तो दिखता है, धनी सुख दिखाए तो सुख दिखता है, धनी दुख दिखाए तो दुख दिखता है, धनी जुदागी दिखाए तो जुदागी दिखती है। तो उनकी मौज की बात कर रहे हैं कि 5 बेर आए तो सही धनी, हमारे साथ ही है, लेकिन सो नजरों न आवे प्रेम बिना। और ये प्रेम जो है पीर जी के हाथ में है। ये जो प्रेम है जो पीर जी के हाथ में है। और पीर जी कहाँ है? हमारे दिल में है। प्रेम पीर जी के हाथ में है और पीर जी हमारे दिल में है। ये हमारा ईमान है। तो फिर क्या होगा? सो नजरों न आवे प्रेम बिना। और तुरंत ही वो फीलिंग जो है कि मेरे साथ है, मेरे भीतर है और मैं उनकी अंगना हूं, आत्मा हूं, मैं उनका आनंद अंश हूं, आनंद का स्वरूप हूं। और ये विश्वास जब बनता है तो तुरंत ही ये दावा जब हमारे मुंह से निकल जाता है, दिल में ये भाव आ जाता है, तो तुरंत ही धनी मजबूर हो जाते हैं और अपने दिल से वो प्रेम प्रवाहित करते हैं और वो हमारे वचनों में आ जाता है, हमारी इमोशंस में आ जाता है, हमारे थिंकिंग में आ जाता है। प्रकट हुए बिना उनको कोई और चॉइस रहती नहीं है। पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारा आप, सो नजरों न आवे प्रेम बिना, बिना मेहर या मिलाप। तो मेहर कहाँ गई? धनी का स्वरूप सब विध वतन सहित इस संसार में आया है। तो धनी क्या संसार में और कुछ काम करने के लिए आए हैं? तो कहीं और बैठेंगे, रहेंगे? एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। यदि मेरा संबंध है, मेरे धनी है, मेरा प्यार है, वो मेरा दिल है, तो इस संसार में वो शेयर करने के लिए आए हैं, कहीं देखने के लिए अक्सर की दुनिया, कि वो मेरे साथ रहकर मुझे खेल दिखा रहे हैं। वो स्वयं हमें दिखा रहे हैं। दिखाने वाला एक है और हम देखने वाले हैं। लेकिन देखने वाला जो दिखा रहा है भीतर से, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो मूवी हमें दिखाई देता है। और वो बाहर से भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है, वो परमधाम से भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। जब तक वो हमारे दिल में बैठता नहीं और दिल के भीतर से वो प्रोजेक्ट करता नहीं चित्र, तब तक हमें वो दिखता नहीं। तो प्रोजेक्शन कहां से हो रहा है, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। और जब ये बात समझ में आए कि धनी पूरा संसार का खेल हमें जो देखने भेजा है और दिखा रहे हैं, वो हमारे दिल के भीतर से ही वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिल के पर्दे पर ही दिखा रहे हैं, जो इंद्रियों के गुणों के अनुसार उनको दिखाई देते हैं। तो आंखों को भी आदेश मिलता है कि तुम ये चित्र को इस तरह से बनाओ। तो पहले ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन आंखों को सिग्नल देता है और वैसा ही चित्र वो आगे दिखाई देता है।
सीन एक ही होता है, लेकिन उस सीन में आपको कुछ दिखाई देगा, मुझे कुछ और दिखाई देगा। फिजिकल सीन वही होगा, लेकिन उसमें से जो सार और रस जो है वो आपका कुछ और ही दिखाई देगा, हमें कुछ और दिखाई देगा। जो भी चीज, जो भी भाव धनी दिल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे, वो ऐसा हमें दिखाई देता है। तो सो नजरों ना आवे प्रेम बिना, बिना मेहर या मिलाप। तो तीन तरीके दिखाए यहां धनी ने। एक ही चौपाई के मेडिटेशन में जाते हैं हम, भीतर में जाते हैं, तो एक तो धनी का प्रेम भीतर से प्रवाहित होता है तो हमें वैसा दिखता है। यदि प्रेम का प्रवाह दिखाता है और वो हमें एहसास होता है, वो हमारी अवेयरनेस में आता है, तो वो हमें मेहर दिखेगी, नहीं तो वो हमें कहर दिखेगा। धनी की मेहर हुई है तो मैं ये लहर जो हूं सागर की, वो लहर ये आनंद ले रही हूं, या ये लहर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रही हूं। यदि मेहर का पता चल रहा है कि ये मेहर दिखा रही है, मुझे उछाल भी रही है मेहर और अंदर समा भी रही है मेहर, किसी की जीत कर रही है, किसी की हार कर रही है, किसी को ज्ञान दे रही है, किसी को कुछ नहीं दे रही, मेहर की लहर। तो जब ये नजर आता है तो हमें ये प्रोजेक्टर जो है उस पर हमें वैसे ही सब मेहर का ही खेल दिखता है। और तीसरा है मिलाप, बिना मेहर या मिलाप। तो मिलाप यहां कैसे होता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मिलाप वाली। कुछ कहते हैं कि यहां मिलाप नहीं हो सकता है, कोई कहते हैं कि हो सकता है, कोई कहता है अनुभव होता है, कोई कहता है साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार नहीं होता है। ये सब बातें हम करते हैं। और साक्षात भी किसको कहते हैं, मूल मिलावे में स्वरूप को देखना, या तो फिर उस आवेश स्वरूप का आकर्षित होना हमारी ओर, और हमारे नजरों के सामने उनका हुक्म ऐसा होता है तो वो उसका खड़ा कर देना। जैसे देवचंद्र जी महाराज को सामने स्वरूप खड़ा कर दिया था, बहुत सारे ब्रह्म मुनियों को भी उस आवेश स्वरूप ने अपने सामने खड़ा कर दिया था, हम जानते हैं। जुगलदास जी को एक्सपीरियंस हुआ था, उनके अनुभव को अनुभव कहे या साक्षात्कार कहे, पता नहीं। जिस किसी भी एक्सपीरियंस से हम धनी के दिल से एक सूत्रता हमारी बनती है, उस समय हमें ऐसा वाव, मुझे ऐसा फीलिंग आ गया, उस घड़ी में हमें ऐसा लगता है कि आई एम इन ट्यून, वही फ्रीक्वेंसी में मैं बिल्कुल मैच हो गया इस घड़ी में। ऐसी एक घड़ी आ गई, ये अनुभव की घड़ी है, यहाँ के अंतःकरण में एक्सपीरियंस होता है। तो वो मिलाप की भी घड़ी, उसको हम सेकंड क्लास में क्यों रखेंगे, उसको फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस क्यों नहीं गिनेंगे। हमें पता है कि यहां हमारे अंतःकरण की सीमा है, जीव की बाउंड्रीज का हमें पता है। वो स्वप्न चेतना है तो स्वप्न का आवरण का उपस्थित रहना हमें पता है। फिर आत्म उसमें देख रही है, तो आत्म का
पर आत्म से जो अलाइनमेंट है वो कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, हमें पता है। लेकिन जिस घड़ी में आपको ये एक्सपीरियंस में आप चले गए, वो घड़ी आपके लिए बेस्ट है। मेरे लिए वो बेस्ट घड़ी है और उसको मुझे अप्रिशिएट करना है। मुझे उसको कैटेगराइज नहीं करना है कि ये तो खाली अनुभव था, ये साक्षात्कार नहीं था। तरंगे हैं उनकी मेहर की। ये तरंगे जो है वो हमें मिलाप का एक्सपीरियंस कराए, मेहर का एक्सपीरियंस कराए, प्रेम का एक्सपीरियंस कराए, कुछ भी लज्जत दे। सब कुछ जब तक तन है तब तक लज्जत ही। मिलाप हो जाने के बाद हमेशा रहता भी नहीं है। न रखने की आवश्यकता भी है हमें। धनी ने सुख दिया मुझे, ये बड़ी बात है। धनी ने जो सुख दिया उसको अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात है। और जो सुख दे दिया उसको वापस बुलाने की, उसी को ही पकड़ के लाने की जिद करने की कोई आवश्यकता प्रेम में नहीं होती। उसकी मौज है। यही इसी को कहते हैं कि हुक्म को हम सिरोधार्य करते हैं। तो कोई भी एक्सपीरियंस को हम याद करके हमारी मेमोरी में ला करके वैसा ही चितवन में जब हम खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो वो चितवन होता ही नहीं है। जब हम मेमोरी में होते हैं, याद में होते हैं, किसी को हुए एक्सपीरियंस को याद करके वैसा ही उसी को याद करके हम उसको रिक्रिएट करने का जो प्रयास करते हैं तो वो सिर्फ हमारी मेमोरी है। और मेमोरी में जो होता है वो चितवन नहीं होता है। जब हम सर्वस्व समर्पित हो जाते हैं और धनी को खोल देते हैं, धनी जैसा एक्सपीरियंस करवाना है, लेकिन मैं आपके लिए फुल्ली अवेलेबल हूं इस घड़ी में। जब हम दिल से ये कहें आई एम 100%, आप जैसा भी एक्सपीरियंस करवाना चाहते हो, जो भी सुख देना चाहते हो, पधारो मेरे वाला जी, रंग भरी आइए, रुच रुच कर सेजा बिछाइए। आप आइए, और कोई काम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, टोटली अवेलेबल, टोटली फ्री हूं आपके साथ। एंड लेट हिम शेयर। उनको सुनिए, सिर्फ सुनते रहिए और वो कुछ सुनाएंगे, वो कुछ दिखाएंगे, वो कुछ महक खुशबू देंगे, जो भी उनको देना है। मूल स्वरूप को हम याद करते हैं, शोभा श्रृंगार को याद करते हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लिया ना, एक बार याद हो गया ना, फिर उसी रूप को देखने की कोई जिद करने की जरूरत है क्या? जब हुक्म को आपने समर्पित हो गए, आप उनकी इच्छा, अपनी इच्छा उनके अनुसार बना ली, तो फिर हम मेमोरी में कोई लोड रखकर यदि चितवन करने जाएंगे, अपेक्षा रखेंगे, तो क्या हम हुक्म को सिरोधार्य हुआ वो हुक्म? ये बहुत बेसिक बात, प्रैक्टिकली बात, जहां हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, हिल जाते हैं। हुक्म को, सर्वोपरिता को स्वीकार करना, उनकी मेहर के अंदर
लहरों के रूप में बनकर झूमना, और उसमें वो कौन सा दिखा देते हैं अपना रूप, उनकी मौज है। मिलाप कैसे रूप में उनको देना है, कराना है, उनके हाथ में है। पशु पक्षियों को कि धनी करोड़ों स्वरूप धारण करके मिलते हैं, जैसा जैसा भाव पशु पक्षी लेते हैं तो उनके साथ खेलने के अप्रोप्रिएट रूप वो धारण करते हैं। और 12,000 रूहों के साथ भी जिस किसी के अंतःकरण में जो भी लीला जैसी भी दिखा रहे हैं, उन्होंने दिल में लिया, तो वैसी लहर, एक लहर इतनी बड़ी है, दूसरी उतनी बड़ी है, दूसरी इतनी बड़ी है, तीसरी चौथी कितनी बड़ी है। लहरें तो कोई एक समान तो होती नहीं है, और हर एक लहर को अपनी अपनी हाइट के अनुसार सागर अलग अलग दिखेगा ना, या एक ही दिखेगा। वो लहर की जो रूप है उनका, जैसा उसने बनाया है, उसके उसने जो पोजीशन ली है, सागर उछल कूद कर रहा है उसमें, तो उसकी वो पोजीशन के रिएक्शन से उसको सागर एक्सपीरियंस में आएगा। हर लहर को सागर एक सा नजर में नहीं आएगा, लेकिन हर लहर सागर से अटैच है, और वो नई नई क्रीड़ा, नई नई लीला, नए नए उमंग उत्साह से और डिफरेंट लेवल ऑफ स्पिरिट से वो खेलती रहती है। यदि सबका लीला एक ही होगा, सबको एक ही दर्शन होगा, तो जागनी लीला में डाइवर्सिटी कैसे आएगी? यह भी एक बड़ी बात है। तुम्हें जो दर्शन होंगे, मुझे भी जो दर्शन होंगे राज्य के, यदि एक जैसे ही एक्सपीरियंस होंगे, तो लीला का वैरायटी कैसे मिलेगा? तुम्हें जो एक्टिविटी से राज्य दर्शन देंगे, जिस प्रकार से आप करते हो, चितवन और प्रेम सेवा में समर्पित होते हो, इसे योर यूनिक, वो हमारा विशेष हर एक का एंगल है। ये प्रेम की रीत जो है पिया जी की, वो अलग अलग श्रृंगार हर रूहों को सजाते हैं, अलग अलग रूप से मेहर और मिलाप विविध रूप से कराते हैं। इसलिए कहते हैं, पर देखो अंदर का तेज। जैसे इंद्रावती जी मेहराज का तन था, वाणी अवतरित हो रही है, तन की भी सेवा सुंदर साथ कर रहे थे, जरूरी भी है। तो उनके भी बहुत ही सारी सेवा जो हम अष्टप्रहर के बीतक में सुनते हैं। भले देखो आकार को, उसको रिजेक्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी लिमिटेशन, लीला के लिए जो तन मिला है उसकी लिमिटेशन है। तेरी गिनती बांधी सांसों श्वास, एक सांस का भी नहीं विश्वास, लेकिन सांसों सांस गिनती बांधी है, जैसा उन्होंने बनाया है खेल, तो वैसे वो चलेगा। तो भले देखो आकार को, सेवा सुंदर साथ करते हैं पन्ना जी में, या तो जब से नौतनपुरी से निकले साथ में सुंदर साथ, जो भी उनके साथ बैलगाड़ी में थे बैठे हुए, और वो उन्होंने जो जो भी सेवा निभाई, जरूरी। और वो जब तक ये जागनी लीला चलती रहेगी, ऐसी ऐसी जागनी लीला में समर्पित जो जो भी है, वो परस्पर एक दूसरे की सेवा करते ही रहेंगे, तन से भी, मन से भी, धन से भी, आत्म भाव से भी, परात्म भाव से भी। जैसे मिहिराज ठाकुर ने
देवचंद्र जी के तन की भी सेवा की। उन्होंने उनके संपूर्ण अस्तित्व की बहुत सारी सेवा की, उनके हर एक आदेश को भी पालन किया। ये मेरे सदगुरु हैं। उन्होंने सुंदरबाई के रूप से भी धाम की सखी है, जो मुझे मेरी जागने में सहायक है, तो उनको भी थैंक यू कहकर उनको भी धन्यवाद किया कि सुंदरबाई तुम्हारा धन्यवाद। यदि तुम न आई होती तो तू मेरी राम की सखी है, तो उनको सुंदरबाई के रूप में भी अप्रिशिएट किया। और फिर उनके भीतर में श्यामा जी की शक्ति भी विराजमान है, तो श्यामा जी के सामूहिक स्वरूप को भी उन्होंने, पूर्ण आनंद के स्वरूप को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि थैंक यू श्यामा जी। तो ये जो प्रेम है, मेहर है, मिलाप है, सेवा है, ये सब तन के लेवल से लेकर हर एक लेवल पर वो पहुंचती है। और किसी को कौन से लेवल पर इसका सुख मिलना है, देना है, वो तो नहीं चाहते। तो उसको रिसीव करने के लिए हमें उसको महसूस करना है कि मेरे लिए कौन से लेवल पर मुझे सुख मिल रहा है। तो धनी 5 वेद सागर में आए तो हैं, उन्होंने डारा है, इस समय भी वो है हमारे साथ में। हमारे लिए प्रश्न ये है, कहाँ है, कैसे है, मैं कैसे उनको महसूस कर रही हूँ इन माई डेली लाइफ। और इसी घड़ी में, इन दिस प्रेजेंट मोमेंट में, मैं राज्य को महसूस कर रही हूँ। धनी धाम के साथ सो कैसा करत है हेज। हेज क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्यार होता है, जो रिजर्व फॉर मी ओनली। आज एक चौपाई ध्यान में आई, जो अर्जी की चौपाई है। अर्जी में हम संध्या सुमरन आरती में हम बोलते हैं, अवगुण किए तो बहु किए, अवगुण किए तो बहु किए। राज्य, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने अवगुण किए हैं और बहुत किए हैं। मैं आपको गिन गिन कर गिनाए, उससे भी और ज्यादा अधिक किए हैं, तो क्या बड़ी बात है। किए हैं, आप मेरे हैं, मैं आपसे कह रही हूं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था ना कि राज्य से बातें करना, कि से अलाउड टू राज्य, जब अकेले हैं तो राज्य से कुछ बातें करो, कहो कैसा दिन रहा राज्य आज, ये कैसे हुआ राज्य, ये कैसे हुआ, आप क्या खेल कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है, बात करें। तो यहाँ देखो, ये अर्जी का भाव है संध्या सुमरन में, अवगुण किए तो बहु किए, कर्तव्य मति निहार। हमारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, जो मति, हमारी जो बुद्धि है, जो ये दोनों जो है, कर्तव्य मति निहार। निहार का अर्थ क्या होता है, ये बात दिल में आई मेरे। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया
कि गूगल को पूछते हैं। तो गूगल ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, मुझे पसंद आया, और अपने वाणी के अर्थ से वो फिटिंग हो जाता है, चौपाई के संदर्भ में भी वो फिट हो जाता है। तो निहार शब्द का अर्थ बताया कोहरा, धुंध। जब धुम्मस आता है और फॉग बन जाता है। फिर दूसरा अर्थ दिखाया कि बहुत पक्की दृष्टिबोध जो होता है हमें, बहुत ही मैच्योर्ड, जिसकी मैच्योरिटी हुई होती है, जिसके बाल सफेद हुए होते हैं। तो सफेद बाल वाला को भी निहार कहते हैं, बालों का सफेद होना। तो उसमें ये कह रहे हैं कि धनी, हमने गुण अवगुण किए हैं तो किए हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन अब इस घड़ी में मेरी अर्जी यह है कि आप हमारे कर्तव्यों को और आप हमारी बुद्धि, इन दोनों पर आच्छादित कोहरे को, उस फॉग को तत्काल हटा दो। हम आपकी पक्की दृष्टिबोध वाली, हम आपकी पक्की दृष्टिबोध वाली, जागृत, मैच्योर, सफेद बाल वाली, हमें ये अंगना बना दो, ऐसी आपकी पक्की अंगना बना दो, सुहागिन बना दो। फिर आगे आपकी जैसी मर्जी। क्या कहते हैं? भावे बंदा बकसिए। गाते हैं ना, बार बार हम रोज गाते हैं, लेकिन कितनी उसमें स्वीट बात कही गई है कि यदि आप फिर भी, मैं कहती हूं कि कन्फेस कर रही हूं कि हमारा, वी आर एट फॉल्ट, हमने ऑफेंस कमिट किया है, और मैं कह रही हूं कि अब मुझे किया है सो किया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है आपकी पक्की सुहागिन बनने का। मेरी बुद्धि और उसको आप ठीक अपने सुहागिन जैसा बना दो, फिर आपकी मर्जी जैसी। भावे बंदा बख्शिए। मैं मेरी गर्दन को ऐसे मैंने आपके सन्मुख झुका दिया है, और वो उठने वाली नहीं है। अब आपको भावे गर्दन मार, मारना जितना मारना है मारो, मेरे झुक के मैं तैयार हूं, ऐसे आई एम रेडी। यदि आपको ठीक लगता है कि अंगना के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है तो करो। ये हर रोज संध्या में बोलते हैं, और जब बोले ना तब ऐसे धनी के सामने करके अभी फील करना, नेक्स्ट टाइम जब बोलो तब। गर्दन रख दी है, भावे गर्दन मार, ये गर्दन तैयार है राजी, मारो जितना मारना है, एंड फील इट। और देखो उनके अंदर हिम्मत होती है मारने की, क्या होता है देखो। भावे गर्दन मार, आपके चरणों में झुकी हुई ये हमारी गर्दन पर जब भी और जैसा भी प्रहार करना आप चाहते हो कर दो। हम, आप सदा सत सुख के दातार, आप प्राणनाथ के चरणों में सर्वस्व समर्पित है। हम तो झुक गए हैं, सो गए, लेट गए आपके चरणों में, आपको जैसा करना है कर दो। ये स्वीटनेस है आरती में। जब हम मंगल आरती करते हैं और संध्या आरती करते हैं, 2 दिन पहले मनुबाई जी ने ये चौपाई सुनाई थी फ्यूनरल में, टेनेसी में जब फ्यूनरल हो रहा था तो उन्होंने ये चौपाई सुनाई थी, और उस समय मेरा ध्यान ये निहार शब्द पर गया।
और मैंने फिर से संध्या आरती को निकाला और दिल में नए नए भाव पैदा होने लगे। क्या 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 एक एक चौपाई का चित्वन हो सकता है। तो आइए इसी ढंग से वाणी का एक ही चरण ले ले, एक ही चौपाई ले ले और पूरा दिन उसी ही चौपाई को ही बस अंदर भीतर अनुभव में जाते रहे। और उसी की ही चर्चा वार्ता, तो हमें इसकी गहराई का पता चलता है और उसका आनंद मिलता है। सो नजरों ना आवे प्रेम बिना, ये धनिक जब नजर ये प्रेम की प्रदान करते हैं तो हमारी नजर में वो आ जाते हैं, मेहर करते हैं। तो उनका बल का हमें पता, जोश का बल का पता चलता है, उनके हुक्म का पता हमें चलता है, संबंध का पता चलता है। तो हमें मिलाप भी, हमें वो सुख मिलाप का भी हमें प्रदान करते हैं। तो आइए को हम दिल में लेते हैं। अवगुण किए तो बहु किए, कर्तव्य मति निहार, भावे बंदा बकसिए, भावे गर्दन मार। और धनी की इच्छा को हम स्वीकार कर लें और फिर इसी भाव में अनुभव कीजिए कि कितने स्ट्रेस फ्री हम रिलैक्स हो जाते हैं। जब इसकी गहराई में जब जाते हैं तो हमारा पूरा टेंशन जो है दिन भर का, वो बिल्कुल एकदम जीरो पर आ जाएगा। तो आइए 2-5 मिनट के लिए ये धनी के एहसानों को याद करते हुए और इसी चरण को, इसी चौपाई को हम दोहराएंगे बार बार मनोमन, और उसको फील कीजिए। सांसों के साथ हम महसूस करना शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, दोनों पांव बिल्कुल जमीन पर स्थित हो, कोई पग पांव में कोई आंटी न लगाई हो, बिल्कुल ग्राउंडेड। फील करें अपने पांव को जमीन पर टच हो रहे हैं, वहां फील करें। सांस अंदर लें, धनी के प्रेम को अंदर भर लेते हैं। प्रेम बाहर, प्रेम अंदर, प्रेम बाहर। मेहर अंदर, मेहर बाहर। मिलाप की अनुभूति, मूल मिलाव में धनी से सन्मुख उसी अनुभव को लेकर वापस खेल में। अवगुण किए तो बहु किए, अवगुण किए तो बहु किए। कोई गलती आज के दिन में हो गई हो तो उन्हें याद करें, अपनी ही गलती का दर्शन करें।
उसको ले जाकर धनी के चरणों में समर्पित करें। धनी से कहें, कन्फेस करें, अवगुण किए तो बहु किए। धनी, मेरी नजर में तो एक ही बात आई और बहुत सारे अवगुण मैंने किए हो सकते हैं। कुछ घड़ियां ऐसी भी गई जिसमें आपका ध्यान नहीं रहा, और मन में कुछ गलत विचार आ गए, कुछ शब्द ऐसे निकल गए, लो मूड की फीलिंग हुई। अवगुण किए तो बहु किए। कर्तव्यमति निहार। लेकिन अब आपके साथ हूं मैं, आपका सानिध्य महसूस कर रही हूं मैं। आप मेरी मति को, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्तव्यों को रूह के बना दीजिए, जैसे रूह के होते हैं ऐसे बना दीजिए, अंगना के बना दीजिए। यहाँ की मेरी मति को क्षमा कर दीजिए, यहाँ के कर्तव्यों के प्रति ज्यादा ध्यान चला गया है, उसमें भी ठीक से नहीं निभा पाए तो उनको भी क्षमा कर दीजिए। और धाम के कर्तव्य, धाम की मति की ओर मेरी मैच्योरिटी बढ़ाइए। कर्तव्यमति निहार। मुझे मेरे आत्मदर्शन हो रहा है। अपने गुण अवगुण को मैं देख पा रही हूँ, आपकी कृपा से, आपकी मेहर से, आपके प्रेम से, आपके ज्ञान के प्रकाश में मुझे मेरा आत्मदर्शन हो रहा है। अवगुण किए सो बहु किए, कर्तव्यमति निहार। समझ में आ रहा है जो भी हो रहा है आपके हुक्म से हो रहा है, आपके इश्क से हो रहा है। अतः हम आपके हुक्म के अंदर समर्पित है। आपकी इच्छा को हम सिरोधार्य करते हैं। भावे बंदा बखसिए। हम आपके चरणों में नतमस्तक है। चाहे तो आप हमें बख्श दें, क्षमा कर दें और आपका प्रेम हमें प्रदान करें, हमें आनंदित करें। और यदि आपका मूड अलग है, भावे बंदा बकसिए, भावे गर्दन मार, या तो सजा दे सकते हो तो सजा दो, जो भी आपको करना हो। ऑल इज वेल विथ मी। आप जैसा भी करोगे, आई एक्सेप्ट योर विल। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। हुआ है होसी तुमसे, ये फल खुदाई इलम। भावे
गर्दन मार, भावे बंदा बख्शी। आपको जैसा चाहिए वैसा करो। और जो हक के दिल में, आपके दिल में जो भी भाव है हे धनी, और जो हक के दिल में बाकी हो से अब, वो होगा जो आपके दिल में है और हमें स्वीकार है। और जो हक के दिल में बाकी हो सी अब, जो तुम देखाओगे, आपको जो भी देखा ना हो, हमें स्वीकार है। भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। और जो हक के दिल में बाकी हो सी अब, जो तुम देखाओगे, सो रूहे देखे हम सब। हम सब ब्रह्मात्माएं, सभी सुंदर साथ। मैं अकेली तो तैयार हूं धनी, लेकिन मेरे साथ साथ में सभी सुंदर साथ ये भाव को ग्रहण करके आपके हुक्म को शिरोधार्य करने के लिए तैयार है। बॉडी में हो रही सेंसेशंस की ओर ध्यान दें। जहाँ कुछ भी झंझनाटी हो रही हो, कोई भी फीलिंग हो रही हो, कहाँ दर्द हो रहा है, दर्द बिना के भी कुछ भाग है शरीर के, वहां ध्यान जाए। शरीर में ध्यान आए। जहां जहां दर्द हो रहा है, धनी के हुक्म को वहां पहुंचाते हैं। ऐसा भाव लो, उनका प्रेम वहां पहुंच रहा है, उनकी मेहर वहां पहुंच रही है। ले जाओ धनी की मेहर को जहां दर्द हो रहा हो, कोई ट्रेस हो, कोई चिंता हो, उसके पास ले जाओ। फिर रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड। दोनों को हाथों को ज्वाइन कर लें प्रणाम की मुद्रा में। समाधान की मुद्रा है ये, लेट गो की मुद्रा है, अनिश्चितता में स्थिर खड़ा रहने की मुद्रा है, सरप्राइज को एक्सेप्ट करने की मुद्रा है। कोई भी सरप्राइज आए, प्रणाम की मुद्रा। बहुत एनर्जाइजिंग पोस्चर है ये हमारा। रब योर हैंड, दोनों हाथों को मल के प्रेम मेहर मिलाप के सुख को महसूस करें। इसी घड़ी धनी हमारे साथ है, सब कुछ उपलब्ध है। जितना कुछ भी जानते हैं इनफ है, पर्याप्त है। प्रेम मेहर मिलाप की संतोष की स्थिति में हैं हम। ओपन योर आईज, स्माइल। ये स्माइल को जो है आंख खोलने से पहले भी कर सकते हैं। थोड़ा आंख बंद कर लें और फिर महसूस करें स्माइल को।
और बाद में खोलें आंख। डेली जब उठते हैं मॉर्निंग में तो ये प्रयोग करने जैसा है कि जब हम जग जाते हैं तो एकदम आंख न खोल दें, आंख बंद ही रखें और थोड़ा सा स्माइल चेहरे पर लाएं और 1-2 मिनट के लिए जस्ट कीप स्माइलिंग और फिर आंख खोल लें। ट्राई इट, देखो कैसा लगता है। हंसो और कहो प्रणाम जी, हंसो और कहो